हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण का चौथा लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुका था। आज जो इस लेक्चर में हम देखेंगे जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इसके पहले हम जो वीडियो पढ़ाए हैं उसको आप लोग रिवाइज करिए अच्छे से। ठीक है, अब हम जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे। जैव विविधता किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली समस्त जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकी विविधताओं का सम्मिलित रूप है। जैव विविधता का मापन क्या है? तो जैव विविधता के मापन का विभाजन जो है वर्ष 1972 में R.H. व्हिटेकर ने किया था, जो निम्नलिखित हैं। पहला जो है इसमें अल्फा। अल्फा मतलब विविधता किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र में उपस्थित प्रजाति या प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है। वही बीटा में जो है आपका विविधता किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक वास स्थान में प्रजातियों के प्रवेश एवं निकास की दर को प्रदर्शित करता है। उसके बाद गामा विविधता में किसी एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविधता प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध का ज्ञान का गामा विविधता कहलाता है। देखिए तीनों में यही डिफरेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पूछता है। ठीक है, विश्व की जैव विविधता क्या है? तो विश्व में निर्धारित प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या है, जिसे पहला कीट, दूसरा बिना रीढ़ वाले जानवर और तीसरा पादप, चौथा अन्य प्राणी। मतलब विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले देश हैं ब्राजील देश, कोलंबिया, इंडोनेशिया, चीन और मैक्सिको। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले देश में कौन सा स्थान भारत का आता है? तो भारत का है 8वां स्थान, जो कि जैव विविधता के क्षेत्र में। भारत में जैव विविधता का भारत की जैव विविधता के 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है मलयालन या मलयायन जैव विविधता, ये कहाँ पर है? तो पूर्वी हिमालय की घाटियों में एक समुद्री तटीय क्षेत्र में। दूसरा इथोपियन जैव विविधता मतलब राजस्थान तथा उसके आसपास के शुष्क क्षेत्रों में है। तीसरा है आपका यूरोपियन जैव विविधता में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में। और चौथा आपका है प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र एवं अन्य भाग में, जैसे प्रायद्वीपीय पठार टाइप के, जैसे केरल से लेके इधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक क्षेत्र का होता है। ठीक है, इसके बाद आपका भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आयोग यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछता रहता है। तो हॉट स्पॉट ऐसे स्थान होते हैं जहां जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1998 में किया था। किसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला है जाति बहुलता, दूसरा वहां कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनी पौधे हों, तीसरा 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हों, वह अस्तित्व पर संकट है। भारत के हॉट स्पॉट क्या है? इसे पहला इसमें हिमालय क्षेत्र है। इसमें भारत के उत्तर पूर्वी भाग के साथ नेपाल तथा भूटान के क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है। इस हॉट स्पॉट का 44.4% भूभाग भारत में स्थित है। किसका? तो हॉट स्पॉट का। दूसरा है इंडो वर्मा क्षेत्र, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब जैसे ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी भाग, म्यांमार तथा दक्षिणी चीन के यूनान प्रांत तक है।
इसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तथा थाईलैंड के क्षेत्रों भी शामिल हैं। तीसरा है आपका पश्चिमी घाट या श्रीलंका क्षेत्र, मतलब इसका विस्तार भारत के दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र एवं श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम उच्च भूमि क्षेत्र तक है। इस हॉट स्पॉट का 64.9% भूभाग पर स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विश्व के सभी हॉट स्पॉट क्षेत्रों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सुंडालैंड क्या है? इसे वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। इसका विस्तार भारत के ग्रेट निकोबार से लेकर ट्रिनिकेट द्वीप समूह, नानकाउरी द्वीप समूह मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई एवं फिलीपींस तक है। इस हॉट स्पॉट का 1.28% भूभाग पर भारत स्थित है। इसके बाद भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या है? जैव भौगोलिक क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से भारत को कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त करता है। पहला इसमें क्या है? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या राज्य आता है? जैसे केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख, कश्मीर और सिक्किम जो है ये ऊपरी क्षेत्र तथा हिमाचल का लाहौस या लाहौल प्रदेश आता है। यह भारत के कुल भूभाग का 5.6% है। यहाँ वनस्पति की केवल अल्पाइन प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद हिमालय क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक संपूर्ण हिमालय या हिमालयी पर्वत श्रृंखला आती है। यह भारत के संपूर्ण भूभाग का 7.2% है। यहाँ अधिक वर्षा एक विषुवत रेखी या रेखा की निकटता के कारण वनस्पतियों की सघनता अधिक पाई जाती है। देखिए इसको हम अच्छे से आप लोग जियोग्राफी में पढ़ाएंगे मैपिंग के द्वारा, इसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम जो जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इसका हिस्सा है, तो वहाँ पर आप लोगों को हम मैपिंग पर बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका मरुस्थली आता है। इसके अंतर्गत अरावली श्रेणी के पश्चिम में स्थित राजस्थान सिंध का रेगिस्तान आता है। यहाँ भारत के संपूर्ण भूभाग का 6.9% है। यहाँ कीट प्रजातियां अधिक पाई जाती हैं। इसके बाद आपका आता है चौथा अर्ध शुष्क क्षेत्र। इसके अंतर्गत दक्कन का पठार तथा पश्चिमी रेगिस्तान के मध्य का क्षेत्र आता है। इसका विस्तार भारत के संपूर्ण भूभाग के 15.6% भाग पर है। यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिर क्षेत्र के शेर यहाँ स्थानीय प्रजाति है। इसके बाद आपका अगला है पश्चिमी घाट। इसके अंतर्गत ताप्ती नदी के दक्षिण से पश्चिम तट तथा उसके आसपास का क्षेत्र जो है शामिल किया जाता है। यह भारत के संपूर्ण भूभाग का 5.8% है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य दक्षिण भारत का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है। यह भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता या जैव भौगोलिक क्षेत्र है। इसका विस्तार भारत के संपूर्ण भूभाग के 43% पर है। गंगा का मैदान क्या है? इसका विस्तार राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल तक है। यह जो सर्वाधिक उर्वर जैव भौगोलिक क्षेत्र है। इसका विस्तार भारत के संपूर्ण भूभाग के 11% पर है। उत्तर पूर्व क्षेत्र इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र आता है। यह भारत के संपूर्ण भूभाग के 5.2% पर विस्तृत है। तटीय क्षेत्र क्या है? इसके अंतर्गत पूर्वी तथा पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्र आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान नगण्य है। द्वीपीय क्षेत्र का इसका विस्तार अंडमान द्वीप के उत्तर से लेकर निकोबार द्वीप के दक्षिण तक है। इसमें कुल 572 द्वीप शामिल हैं। यह भारत के संपूर्ण भूभाग के 0.03% पर विस्तृत है। अब हम इसके बाद देखेंगे जैव विविधता मतलब ह्रास के कारण, मतलब जो विविधता का नुकसान होता है
इसके विषय में देखेंगे। अभी तो फायदा किससे होता रहा तो उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें आज जो पहला है हॉट स्पॉट के या हास के कारण जैव विविधता में आवासों का विनाश एवं बिखराव। विश्व में जैव विविधता ह्रास का सबसे प्रमुख कारण उनके प्राकृतिक आवासों का विनाश है। एशिया के उष्ण कटिबंधीय देशों में 65% वन्य जीवों के आवास नष्ट किए जा चुके हैं। इसमें बांग्लादेश 94%, हांगकांग जो है 55%, श्रीलंका 85% और वियतनाम 80% प्रमुख रूप से शामिल हैं। वन्य जीवों का अवैध जो शिकार है, समूह, खाले, सिंह, जीवित नमूने तथा चिकित्सा उपयोगी वस्तुओं के लिए वन्य जीवों का अवैध रूप से शिकार किया जाता है। प्रदूषण में बाहरी विदेशी प्रजातियों का प्रवेश होता है। उसके बाद स्थानांतरित कृषि क्या है और प्राकृतिक कारण। भारत की संकटापन्न प्रजातियां एवं उनके निवास स्थान कहाँ कहाँ पर है। जैसे प्रजाति में निवास और स्थान, जैसे साइबेरियन सारस कहाँ पर है तो केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान होता है भारत कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये संकटापन्न प्रजातियां उनके निवास स्थान है, ये सुरक्षित नहीं है। घड़ियाल जैसे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये कतरनिया घाट मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य है। गुलाबी सिर वाली बत्तख मतलब गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है उत्तरी पूर्वी राज्य में पाया जाता है। बंगाल फ्लोरिकन मतलब उत्तर प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश में। पिग्मी हांग ये बंगाल मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है, असम में। सिंह पूछी वानर मतलब पश्चिमी घाट, केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब राजस्थान का राज्य पक्षी। गंगा डॉल्फिन मतलब गंगा नदी। हुलुक गिब्बन मतलब भारत में पाए जाने वाला एकमात्र कपि या वन मानुस या उत्तर पूर्व के जंगलों में पाया जाता है। सुनहरा लंगूर मतलब असम, त्रिपुरा, भूटान है। हिम तेंदुआ मतलब हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु, हिमालय के बर्फीले क्षेत्र में है। लाल पांडा मतलब अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार है। ड्यूगोंग मतलब समुद्री गाय, भारत में मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में है। एक सिंह वाला गैड़ा मतलब काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चिंकारा एशियाई मृग मतलब राजस्थान के मरुस्थलीय मार्ग में भाग में है। नारकोंडम हॉर्नबिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नीलगिरी तहर जो है पश्चिमी घाट के स्थानीय प्रजाति मतलब केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक है। उड़ने वाली गिलहरी मतलब नावदफा वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब अरुणाचल प्रदेश में है। भौंकने वाले हिरण संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है। सगाई थामिन मृग मतलब कैम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। काली गर्दन वाला सारस लद्दाख, चीन एवं भूटान में है। ओलिव रिडले कछुआ उड़ीसा के गहीर माथा में है। जंगली गधा मतलब कच्छ के रन गुजरात में है। मालाबार सिवेट कन्याकुमारी एवं कर्नाटक में है। फॉरेस्ट आउटलेट मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। इसके बाद आपका आता है जैव विविधता संरक्षण। इसके उपाय क्या क्या है। जैव विविधता संरक्षण में दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, स्व स्थानीय संरक्षण, दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण मतलब इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब स्वस्थ या स्वयं स्थानीय संरक्षण। जब जीव या वनस्पति जातियों को उनके वास्य क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है तब उसे स्व स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य व समुदाय एवं संरक्षण आगार मतलब पवित्र उपवन, समुद्री संरक्षित क्षेत्र एवं जैव मंडलीय रिजर्व आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को जो पारिस्थितिकी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भूभाकृतिक एवं
जलीय महत्व का हो तथा जिसे संरक्षित किया जाना नितांत आवश्यक हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मतलब 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं क्या क्या है? यह क्षेत्र मानवीय हस्तक्षेप से संरक्षित होता है। विशिष्ट वैज्ञानिक शिक्षा शोध कार्यों के लिए इसके पेड़ पौधों जीव प्रजातियों को उसके मूल स्वरूप में संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार व चराई पूर्णतया निषिद्ध होती है। इसमें या इनमें जंगली उत्पादों को एकत्र करने की भी अनुमति नहीं होती है। इनमें किसी भी प्रकार के अधिवास या मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। उसके बाद भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट मतलब उत्तराखंड भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे पहले ही हैली नाम से जाना जाता था। फिर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस मतलब ये कहाँ पर ले जाओ जम्मू कश्मीर में है। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन द्वीप मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद मणिपुर का केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये जल दापारा मतलब कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एवं सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में हिंगुल मतलब कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर मतलब राजस्थान में ये साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी में है। और इसको हम आप लोग को एक जगह सम्मिलित करके दिखा दे रहे हैं जिससे राष्ट्रीय उद्यान और संबंधित राज्य रहेगा इसमें। जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, यहाँ भी क्वेश्चन पूछता। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। कच्छ की खाड़ी या मरीन के राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका है तमिलनाडु में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़। नतांगी या नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। महावीर हरीना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। मथिकेतन सैला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। उसके बाद आपका डेसर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। डिब्रू साहिबखोबा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। उसके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। कांगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका सिक्किम में है। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद आपका आता है मिड बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में। माउंट हेरिटेज राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। मुकुथी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका है तमिलनाडु में। मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। सरिस्का राष्ट्रीय
या टाइगर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। उसके बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, क्लाउड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आपका ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, फांगपुई ब्लू माउंटबेटन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, वैली ऑफ क्लाउड्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, बिसोन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, मुकुंद दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल और बालफकराम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। इसके बाद भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसी वन्य भूमि को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने के लिए वन्यजीव बोर्ड की पूर्वानुमति आवश्यक है। भारत में वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह 96 में और महाराष्ट्र में 48 है। वन्यजीव अभ्यारण्य वन्य जीवों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्रति समर्पित होते हैं। इनमें किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। यह विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित होते हैं या क्षेत्र होते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्यों की विशेषताएं क्या क्या है? अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना माना जाता है या होता है, किंतु चराई और पशुओं का आना जाना नियमित होता रहता है। अभ्यारण्य के मानवीय क्रियाकलापों जैसे पर्यटन की अनुमति होती है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश जैसे पाखल अभ्यारण्य, दूसरा केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य और नागार्जुन सागर अभ्यारण्य। असम में है दिहिंग पटकई अभ्यारण्य, पूर्वी कार्बी आंगलांग अभ्यारण्य और तीसरा मानस अभ्यारण्य। बिहार में कैमूर अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, पंत अभ्यारण्य और वाल्मीकि अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में भैरमगढ़ अभ्यारण्य, घोरमदेव अभ्यारण्य और उदंती जंगली भैंसा अभ्यारण्य। गोवा में बोंडला अभ्यारण्य, मदेही अभ्यारण्य और महावीर अभ्यारण्य। गुजरात में कच्छ रेगिस्तान अभ्यारण्य, जंगली गधा अभ्यारण्य, थोल झील अभ्यारण्य और मिटियाला अभ्यारण्य, जम्बू गोधा या गोधा अभ्यारण्य। इसके बाद हरियाणा में भिंडवासा अभ्यारण्य और कालसेर अभ्यारण्य। इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जैसे हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध झील और दरंड घाटी अभ्यारण्य। वहीं झारखंड में पलामू, पारसनाथ और हजारीबाग अभ्यारण्य है। कर्नाटक में भद्रा अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी अभ्यारण्य और पुष्पगिरी अभ्यारण्य है। केरल में पेरियार अभ्यारण्य, इडुक्की अभ्यारण्य, मालाबार अभ्यारण्य और शांत घाटी अभ्यारण्य है। एमपी में बोरी अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में कोयना अभ्यारण्य और पेनगंगा अभ्यारण्य। मणिपुर में कैबुल लामजाओ अभ्यारण्य। वहीं आपका मिजोरम में दम्फा अभ्यारण्य, नागालैंड में फकीम अभ्यारण्य, उड़ीसा में सतकोशिया अभ्यारण्य और चिल्का अभ्यारण्य। और भितरकनिका पूछता है क्वेश्चन। पंजाब में अवोहर अभ्यारण्य और हरिके झील अभ्यारण्य। राजस्थान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव अभ्यारण्य या जवाल सागर और माउंट आबू अभ्यारण्य। सिक्किम में फैम्बोक अभ्यारण्य और मीनम अभ्यारण्य।
वहीं तमिलनाडु में पुलिकट झील अभ्यारण्य, वेनथंगल अभ्यारण्य और अन्नामलाई अभ्यारण्य है। इसके बाद कुछ आपका इम्पोर्टेंट इसमें जैसे झारखंड उत्तराखंड में आपका गोविंद पशु विहार अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर अभ्यारण्य, सूर्य सरोवर अभ्यारण्य और चंदा प्रभा अभ्यारण्य। तो ये आप लोग उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन अभ्यारण्य, हाली द्वीप अभ्यारण्य और जलदापारा अभ्यारण्य, ये भी हम लोग इसको देखे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बास द्वीप अभ्यारण्य, बंजर द्वीप अभ्यारण्य, चैनल द्वीप अभ्यारण्य और मयूर द्वीप अभ्यारण्य, कछुआ द्वीप अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग अभ्यारण्य और नंदिनी अभ्यारण्य और दाची गांव अभ्यारण्य, और लक्षद्वीप में पट्टी अभ्यारण्य, दादर नगर हवेली में पूदम अभ्यारण्य होता है। इसके बाद हम लोग जब मंडल रिजर्व देखेंगे। इसमें क्या है कि वर्ष 1971 में यूनेस्को ने द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल मतलब MAB कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही जैवमंडल रिजर्व की अवधारणा का विकास 1976 ईस्वी में हुआ था। मानव एवं जैवमंडल की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की 32वीं वर्चुअल बैठक हुई जो है 27 से 28 अक्टूबर 2020 को आयोजित हुई है, जिसमें विश्व के 18 देशों के 25 नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है। इसमें भारत के पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य में भी शामिल किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में भारत के कुल 18 जैवमंडल रिजर्व में कुल से 12 मंडल रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। 18 जो मंडल है भारत में, उसमें से जो आपका 12 है इसमें से यूनेस्को में शामिल सूची में किया गया है। इसके बाद आपका जैवमंडल रिजर्व संरचना क्या है? तो क्रोड क्षेत्र क्या होता है? तो यह जैवमंडल क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक हिस्सा होता है। इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की छूट नहीं कर जाती और सिवाय पर्यावरणीय दशाओं के पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग के इसमें केवल अधिकारी कर्मचारी ही प्रवेश कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसके बाद मध्यवर्ती क्षेत्र क्या है? मतलब बफर जोन। यह जैवमंडल का वह क्षेत्र होता है जिसमें शोध कार्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, पर्यटन या प्रबंधन से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। आवंतर क्षेत्र क्या है? ट्रांजैक्शन जोन। इस मंडल का मुख्य कार्य विकास कार्य तथा योजनाओं से संबंधित होता है। इस क्षेत्र में मनोरंजन के संसाधनों, फसल क्षेत्र तथा प्रबंधित जंगलों को शामिल किया जाता है। भारत के जैवमंडल क्या है? मार्च 2021 तक भारत में कुल 104 राष्ट्रीय पार्क मतलब 566 वन्यजीव अभ्यारण्य, 18 जैवमंडल रिजर्व और 50 टाइगर रिजर्व तथा 32 हाथी रिजर्व थे। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्कों की कुल संख्या कितना है? 106 तथा टाइगर रिजर्व की कुल संख्या 53 है। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1986 में नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण गुजरात है। भारत के कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 12 यूनेस्को जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। इसको हम देख चुके हैं। इसमें से 20 कौन कौन से हैं? भारत की जैवमंडल आरक्षित रिजर्व क्षेत्र से पहला जो है आपका नीलगिरी, ये घोषित कब हुआ था? तो 1986 में। किस संबंधित राज्य से? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सबसे पहले शामिल किया गया था जैवमंडल रिजर्व इसमें। इसके बाद नंदा देवी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। कब इसकी घोषित किया गया था? तो 1998 में। नोकरेक 1998 मेघालय में है। मानस 1989 असम में है। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल 1989 ये भी है। मन्नार की खाड़ी 1989 तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार घोषित कब किया गया था? तो 1989 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
सिमलीपाल 1994 उड़ीसा में, डिब्रू सुखोया 1997 असम में, 1998 में अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिबांग, पंचमढ़ी 1999 में मध्य प्रदेश में या एमपी, कंचनजंगा 2000 सिक्किम में है, अगस्था मलाई जो है 2001 में तमिलनाडु और केरल, अचानकमार अमरकंटक 2005 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, कच्छ का रण जो है 2008 मतलब गुजरात क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है, कोल्ड डेजर्ट 2009 में हिमाचल प्रदेश शीत मरुस्थल है, शेषाचलम 2010 में आंध्र प्रदेश में है, पन्ना 2011 मतलब मध्य प्रदेश सबसे नवीनतम जैव मंडल रिजर्व है। यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल भारतीय जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र जो 12 है टोटल, इसमें 12 को जो है नेटवर्क शामिल में किया गया यूनेस्को में। पहला जो है जैसे नीलगिरी कर्नाटक केरल तमिलनाडु 2000 में, उसके बाद मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 2001, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, उसके बाद नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, ग्रेट निकोबार, अगस्थमलाई और कंचनजंगा और पन्ना, इसको हम आप लोग देख चुके हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। पहला देख लिया। दूसरा जो है बाह्य स्थानीय संरक्षण, इसमें कहा है जैव जीव वनस्पति जातियों के उनके वास्य स्थल से हटाकर किसी अन्यत्र स्थान पर संरक्षित किया जाता है, तो यह संरक्षण की बाह्य स्थानीय विधि होती है। इस विधि में वन्य जीवों को उनके निवास स्थल के समान कृत्रिम आवास निर्माण कर उनमें स्थानांतरित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विधियों को शामिल किया जाता है, जैसे बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, जंतु उद्यान और वृक्ष उद्यान आदि है। इसके बाद आपको भारत में जीवों के संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं प्रयास कौन कौन से हैं। पहला जो है परियोजना बाघ परियोजना, कब प्रारंभ हुआ था? तो 1972 में। इसमें क्या क्या विशेष तथ्य हैं? तो बाघ संरक्षण पर पहला विश्व सम्मेलन का आयोजन 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी जीव संरक्षण परियोजना है ये। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण स्थापना कब हुआ? तो 1973 में। इसके बाद यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू की गई थी तथा इसका नेतृत्व जो है कैलाश सांखला ने किया था। इसके बाद देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम है। यम आईपीईएस बाघों की निगरानी जो है करने में काम करने वाली प्रणाली है। वर्तमान में भारत में बाघ संरक्षण क्षेत्रों की कुल संख्या कितना है? 53। बाघों की पहली जनगणना वर्ष 2006 में की गई थी। उस समय भारत में बाघों की संख्या कितना था? 1411 मतलब 1411 थी। इसके बाद नवीनतम बाघ जनगणना 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश मतलब 526 में है तथा इसके पश्चात कर्नाटक 524 एवं उत्तराखंड 442 का स्थान आता है। वर्ष 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 173 है। गिर सिंह परियोजना 1972। गिर अभ्यारण्य जूनागढ़ गुजरात को एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थल गिर अभ्यारण्य गुजरात है। हाथी परियोजना 1992 में। इस परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था। वर्ष 2017 में किए गए भारतीय हाथी संख्या आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की कुल संख्या 27,312 है। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक 6,049 है। असम 5,719 तथा केरल 3,054 में है। वर्तमान में देश में एलिफेंट रिजर्व क्षेत्रों की संख्या 32 है। कछुआ या कछुआ संरक्षण 1975। इस परियोजना का प्रारंभ जो है उड़ीसा भितरकनिका अभ्यारण्य से किया गया है।
ओलिव रिडले नामक कछुए की प्रजाति को संरक्षण देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। कछुए की ओलिव रिडले प्रजाति मुख्यतः दक्षिण अमेरिका की प्रजाति है। यह भारत में उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुए प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद गैंड परियोजना क्या है तो 1987 में इस परियोजना की शुरुआत एक सींग वाले गैंडों को संरक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी। एक सींग वाला गैंडा भारत में मानस, काजीरंगा एवं जलदापारा अभ्यारण्य में पाया जाता है। हुगली परियोजना क्या तो 1970 हुगली यूरोपियन रेनडियर प्रजाति का एक लाल हिरण है। वर्तमान में हंगुल केवल जम्मू कश्मीर के दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना के भारत में गिद्धों की मृत्यु का कारण मतलब डायसोलेफेंस नामक दवा है। इस दवा का प्रयोग पशुओं में बुखार होने पर किया जाता है। हिम तेंदुआ परियोजना क्या 2009 में जम्मू कश्मीर में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए WWF द्वारा प्रोजेक्ट SOS चलाया गया है। थामिन मृग परियोजना क्या 1977 में मणिपुर के लोकटक जिले में थामिन मृग पाए जाते हैं। इनके संरक्षण और संवर्धन हेतु वर्ष 1977 में मणिपुर में थामिन परियोजना शुरू की गई थी। लाल पांडा परियोजना लाल पांडा भारत में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। भारत के टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य पहला इसमें नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य मतलब कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में। वहीं संजय दुबरी राष्ट्रीय पार्क बाघ अभ्यारण्य कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य असम में, पेंचगंगा नागपुर में है। मानव बाघ अभ्यारण्य असम में है। तबोदा अंधारी बाघ जो है महाराष्ट्र में। नामेरी बाघ अभ्यारण्य असम में है। सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। ओरांग बाघ अभ्यारण्य असम में। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। नामदफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। नवेगांव नागजीरा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। पक्की बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश मतलब बोरघाट अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। कमलांग बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। दंपा बाघ अभ्यारण्य मिजोरम में है। अमराबाद बाघ अभ्यारण्य तेलंगाना में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य बाघ उड़ीसा में है। कावल बाघ अभ्यारण्य तेलंगाना मतलब सप्तकोशिया अभ्यारण्य उड़ीसा में है। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य बिहार में है। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में है। इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में है। अचान कमार बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। मुकुंद हिल्स बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में है। अदंती एवं सीता नदी बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में। अन्नामलाई पराम्बिकुलम तमिलनाडु बाघ अभ्यारण्य है। पलामू बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर झारखंड में। कालकंड मुंडा मथुरई बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक मतलब मधुमुलाई राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में। नागरहोल बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में है। सत्यम मंगलम अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। भद्रा बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक मतलब दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। बिलगिर रंगनाथा टेम्पल बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में है। वही पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। डांडेली अनास बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में और अमानगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पेरियार बाघ अभ्यारण्य केरल में। पराम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य केरल में। बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। वहीं जिम कार्बेट उत्तराखंड, राजाजी उत्तराखंड और बुक्सा बाघ अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल। इसके बाद सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। कान्हा मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश में। पिंच बाघ जो है आपका ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। वही सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में। श्रीविल्लीपुथुर मेगा मलाई जो है तमिलनाडु में। रामगंगा विषधारी राजस्थान में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में।
भारत के हाथी रिजर्व कौन कौन से हैं? मयूर झरना पश्चिम बंगाल, सिंहभूमि झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा, महानदी उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, बैतरणी उड़ीसा, दक्षिण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बादलखोल तमोर पिंगला छत्तीसगढ़, कामेंग अरुणाचल प्रदेश, सेनीपुर असम में है, दिहंग बटगई असम में, दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में है, वही काजीरंगा असम, धनसिरी लुंगडिंग असम, इंताकी नागालैंड में है। उसके बाद चिराग रिपु असम में है, पूर्वी दुआर पश्चिम बंगाल, गारो हिल्स मेघालय, खासी हिल्स मेघालय, मैसूर कर्नाटक, वायनाड केरल, नीलगिरी तमिलनाडु, रायलसीमा आंध्र प्रदेश, नीलांबूर केरल, कोयम्बटूर तमिलनाडु, अन्नामलाई तमिलनाडु, अन्नाईमुड़ी केरल, पेरियार केरल का है, श्री विल्लीपुथूर तमिलनाडु, शिवालिक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश। इसके बाद यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल भारतीय विरासत कौन कौन से हैं? 15 दिसंबर 2021 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ने अपने 16 सत्र के दौरान कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। समिति ने दुर्गा पूजा की उस पहल की प्रशंसा की है जिसके जरिए हाशिए पर रहने वाले समूहों या व्यक्तियों के साथ साथ महिलाओं को भागीदारी और सुरक्षा मिलती है। दुर्गा पूजा के शामिल होने के बाद भारत की अब 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को के मानवता को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। पहला जो है आपका रामलीला मतलब रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008 में, वैदिक मंत्रोच्चार परंपरा 2008 में, कुट्टितम संस्कृत नाट्य कला 2008 में, रमन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव अनुष्ठान 2009 में, मुट्ठीयेट्टू केरल आनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाट्य 2010 में, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का 2010 में, छऊ नृत्य पूर्वी भारत का परंपरागत लोक नृत्य 2010 में, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार 2012 में, संकीर्तन मणिपुर का लोक गायन और लोक नृत्य 2013 में, पंजाब के जंडियाल गुरु के ठेठोरों द्वारा पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की शिल्प कला 2014 में, योग कला 2016 में, नवरोज 2016 में, कुंभ मेला 2017 में, कोलकाता दुर्गा पूजा 2021 में। इसके बाद यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल कौन कौन से हैं? जैसे हाल ही में चीन के फुजियाओ शहर में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में भारत के 2 स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। पहला है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, मतलब कहाँ पर? तेलंगाना में पड़ता है, ये 39वां स्थल है। वहीं धौलावीर गुजरात में पड़ता है, 40वां स्थल है। अब इसको आप लोग करंट में अच्छे जाके देखिएगा, हिस्ट्री का धौलावीर कहाँ पर है गुजरात में। भारतीय स्थलों के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने के बाद अब विश्व विरासत सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितना हो गया? 40 हो गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर 3 श्रेणियों सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत और मिश्रित विरासत में वर्गीकृत किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल 40 भारतीय धरोहर में 32 विरासत जो है सांस्कृतिक, 7 विरासत प्राकृतिक और 1 विरासत जो है मिश्रित विरासत श्रेणी में शामिल है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल 40 भारतीय स्थल सांस्कृतिक विरासत स्तर श्रेणी में शामिल किया गया है। जैसे आगरा किला 1983 में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ताजमहल 1983 उत्तर प्रदेश में। अजंता की गुफाएं 1983 में महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं 1983 में महाराष्ट्र में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 उड़ीसा में है। महाबलीपुरम के स्मारक 1984 तमिलनाडु में है। गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट 1986 गोवा में है। खजुराहो की स्मारक 1986 मध्य प्रदेश में है। हम्पी की स्मारक 1986 कर्नाटक में है।
फतेहपुर सीकरी 1986 उत्तर प्रदेश। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 महाराष्ट्र में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर 1987 तमिलनाडु में। पट्टदकल स्मारक 1987 कर्नाटक में है। सांची के बौद्ध स्मारक 1989 मध्य प्रदेश। हुमायूं का मकबरा 1993 दिल्ली। कुतुब मीनार एवं संबंध स्मारक 1993 दिल्ली में है। माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग हिमालय नीलगिरी माउंट 1999 पश्चिम बंगाल में है। रेलवे कालका समिला रेलवे। बोध गया महाबोधि मंदिर जो है 2002 बिहार में है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश 2003 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 महाराष्ट्र में। चंपानेर पावानेर पुरातात्विक पार्क 2004 गुजरात में है। लाल किला 2007 दिल्ली में। जंतर मंतर जयपुर में पड़ता है राजस्थान 2010 में। रानी की बावड़ी 2014 गुजरात में है। नालंदा महाविद्यालय का पुरातात्विक स्थल 2016 बिहार में है। इसके बाद विक्टोरिया गोथिक आर्ट डेको इंसेम्बल्स 2018 महाराष्ट्र में। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर 2021 में तेलंगाना। और सैंधोस पुरास्थल धौला भी जो है 2021 गुजरात में है। प्राकृतिक विरासत स्थल श्रेणी में शामिल स्थल जो प्राकृतिक का है, जिसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985 असम। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में राजस्थान में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 पश्चिम बंगाल। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 उत्तराखंड। अब पश्चिम घाट 2012। अब ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान 2004 हिमाचल प्रदेश में। इसको मिश्रित विरासत स्थल श्रेणी में शामिल किया गया है, जैसे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में सिक्किम को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है पर्यावरण प्रदूषण। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज हम वीडियो पढ़ा चुके हैं, इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा और जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।